4 बजे लोग कॉल करते हैं। मसला सारा ये है कि जी ऑफिस 7 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद मैं बड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाती हूँ कि जब मेरे बेचारे एम्प्लॉय मुझे आए कहते हैं मैडम आप फोन रख लें हम घर जा रहे हैं, और वो मुझे सुबह 4 बजे तंग करते हैं। बस एक गुजारिश ये है नाजरीन से कि बराए करम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, और हेल्थ टीवी तो बड़ी कोशिश कर रहा है कि मुल्क में कॉमन सेंस वापस आ जाए। कॉमन सेंस यूज करें कि शाम को 7 बजे के बाद, कुछ ऑफिस 6 बजे बंद हो जाती है, कुछ 7 बजे के बाद कॉल ना करें, और उस दौरान आपका कोई कॉल पिक ना करें तो वेट करें, आपकी मिस कॉल पे आपको कॉल आएगी। अच्छा करें, मैं कहती हूँ कॉल करें, जरूर करें, लेकिन फिर कॉल करने के बाद अगर फोन कोई ना उठा रहा रात के 2 बजे तो उसको कॉल करके उसको मैसेज करके गालियां याद है तुम्हें खातून ने रात के 2-2:30 बजे कॉल किया? अरे हाँ, पता नहीं मतलब वुमन कॉल मी और मुझे कहती कि ना अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज से बात हो सकती है। मैंने कहा नहीं उनसे तो बात नहीं हो सकती। जी कहिए। रात के 2:30 राइट का नहीं 3:30-4 बजे कहती, मैं 3:30-4 बजे थे। मैंने कहा नहीं बात तो नहीं हो सकती, और बीबी आपको पता है टाइम क्या हो रहा है, मैं भी सो रही हूँ तो आपने कॉल कर दिया। कहती आप मैं सो रही हूँ तो मैं नहीं सो पा रही तो आप कैसे सो रही हैं? मैं कहा ये अजीब औरत है जो कह रही मैं नहीं सो रही तो आप क्यों सो रही हैं? तो बस लोगों से कहें मेरे साथ में एक बदमाशीम सी बच्ची है। अच्छा मैं आगे अब आप प्लीज टिप्स एंड टेक्निक्स पर बहुत होगी। मैं अगर एटीट्यूड की बात करूं, एटीट्यूड सबसे पहले एटीट्यूड इंपॉर्टेंट राइट, और एटीट्यूड के बाद फिर दूसरी टिप्स एंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट राइट। मुझे बता देना कब टाइम पूरा हो जाएगा बहुत जल्दी, अगर आप जल्दी बताना शुरू करें तो हो जाएगा बहुत जल्दी। एक तो ब्रीदिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है वो फिर कभी प्रोग्राम में बताऊंगा। ब्रीदिंग में काम ये करें कि अगर जब आपको लगे कि मुझे स्ट्रेस है तो वैसे भी आप एक अल्टरनेटिव बता दो। अल्टरनेटिव मेथड ब्रीदिंग करेंगे आप कि आप एक नेजल से अपनी एक नॉस्ट्रल से सांस लेंगे और दूसरी नॉस्ट्रल से निकालेंगे लाइक दिस। सो यू कैन जस्ट वॉच मी। फॉर एग्जाम्पल यू विल स्टार्ट इट लाइक दिस, इनहेल एक्सहेल, सांस निकाला। अब यहां से सांस लिया इस नाक से और उधर से निकाला, ठीक है। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, सांस लेते हुए आपका पेट बाहर आता है और निकालते हुए अंदर, तो इट्स लाइक दिस अगेन। अंदर जब ले रहे थे इट्स लाइक अ बलून जो फूल गया और निकालते हुए अंदर जाएगा अंदर। सो प्लीज रिमेंबर दिस व्हाइल यू आर ब्रीथिंग। 10 मिनट किस टाइम डेली करनी, जिस टाइम पे भी आप वांट टू। ओके एनीथिंग एल्स? अच्छा अब बहुत सारी और मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर घर में कोई, जैसे पुराने जमाने में पता है माँ बाप के पैर दबाया करते थे, आप कितना अच्छा लगता था। आज कोई किसी का पैर नहीं दबाता राइट। आपने आज सारे मर्दों को टिकट दे दी थाईलैंड की। मसाज इज इम्पोर्टेंट टू रिलीज स्ट्रेस। चले जी अपनी वाइफ से रिजाइन मांगे, बड़ा स्ट्रेस। मेडिकल मसाज हो बेटा, और मसाज बड़ा रिलीव करता है। हाँ। फिर अरोमा थेरेपी अगर आप कर सकते हैं, अरोमा थेरेपी उसमें खास किस्म के एसेंस होते हैं फ्लावर्स वगैरह के, वो लगाए जाते हैं जिस्म पर, वो कैंडल्स वगैरह। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो आप पानी में डाल के उसमें आप लेटते हैं, उससे बड़ा सही। हॉट बाथ इज ऑल्सो वेरी हाईली रिकमेंडेड। स्ट्रेस बस्टर, स्ट्रेस बस्टर में हॉट बाथ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में द मोस्ट आइडियल एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेस इज योगा। अब योगा आप नहीं कर सकते तो ब्रिस्क वॉक 45 मिनट्स इज ऑल्सो गुड फॉर स्ट्रेस। इट्स अ स्ट्रेस बस्टर, ठीक है, काउंटर करता है। ठीक है। अच्छा उसके बाद एक प्राणिक ब्रीदिंग होती है। प्राणिक ब्रीदिंग में ये करते हैं आप कि एक वक्त में एक नाक, पहले आप जबान को ऊपर करके तालू पे लगा देते हैं, ठीक है, यूं करके। उसके बाद आप एक नाक से, हाँ यूं बिल्कुल रोल करके अंदर करते हैं, मुंह बंद कर देते हैं। अच्छा अब एक नाक से सांस लिया आपने, लेट्स से आपने 4 सेकंड सांस ली, उसको 1 सेकंड रोका और इसी नाक से आपने 4 सेकंड में सांस निकाली, यानी 4 सेकंड सांस ली। दिखाओ एक दो इनको। हाँ। ये जबान है, इसको आपने रोल किया करके यूं अंदर ले गए, ऊपर तले से चिपका के बंद कर दी लाइक दिस। इट विल गो लाइक दिस। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर दिन के वक्त आप कर रहे हैं, सूरज जब इस वक्त हो मौजूद, तो आप राइट से ही सांस लेंगे और राइट से ही निकालेंगे। और अगर गुरूब आफ्ताब के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद करेंगे तो लेफ्ट से सांस लेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। सूरज का और नाक का क्या साइंस है? बड़ा ताल्लुक है। अब वक्त नहीं बेटा तुमको लगे, अभी टाइम खत्म हो गया तो मैं कुछ और चीजें नहीं दिखा सकूंगा। अब ये साइंस पे फिर एक और प्रोग्राम कर लेंगे हम। चलें सूरज और नाक का क्या साइंस है, इसमें भी एक प्रोग्राम करेंगे हम, क्यों नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें होती है एक्सरसाइजेज। अच्छा रोबोकॉप क्यों बने, वो ये लेके क्यों? ये मैं चीज दिखाना चाह रहा था जो बड़ी अमेजिंग है और ये लोगों को पता नहीं। अच्छा बाइनॉरल बीट है, म्यूजिक थेरेपी दुनिया में बड़ी इस वक्त काम होती है। और म्यूजिक थेरेपी पे मैं एक इंटरनेशनल मीडिया पे एक प्रोग्राम भी कर चुका हूं, जहां ये साबित किया है कि म्यूजिक से कई बीमारियों के इलाज भी होते हैं और स्ट्रेस रिलीफ भी होता है म्यूजिक से। कौन सी म्यूजिक बता दें? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। बिल्कुल
अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, शीला की जवानी नहीं और मुन्नी बदनाम हो गई। इससे तो स्ट्रेस बढ़ेगा आपका शीला को ढूंढने के चक्कर में। अब मेहरबानी करके वो म्यूजिक रिदमिक हो, सूदिंग हो, लाइट म्यूजिक हो या सिर्फ बीट्स हो। देखें कई दफा कव्वाली जो थी, बड़ा साइंस है कव्वाली में। कव्वाली के अंदर जब वो ढोल पे बीट होती थी तो 2 किस्म की बीट्स होती थी ढोल में, इसीलिए हम ढोल मतलब उसमें भी यूज करते हैं। तबले और ढोल के अंदर 2 डिफरेंट बीट्स होती है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। अच्छा। राइट? वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट टाइम कि किस तरह ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी को ना। म्यूजिक भी आपको नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं पता कितनी देर है, बट कहना ही कहना। अच्छा, आपने और बहुत सारी चीजें लिखी थी, लाफिंग थेरेपी एंड स्टफ। अच्छा, लाफिंग थेरेपी भी है, क्राइंग ऑल्सो, रोना भी। अगर कभी आपको लगे कि रोना है तो प्लीज रो लिया करें। रोने में कोई बुराई नहीं, रोने से कमजोरी का इजहार नहीं होता। हर बच्चा दुनिया में रोता हुआ आता है, रुलाता हुआ जाता है। रोना जिंदगी की अलामत है और दूसरों को रुलाना इस बात की अलामत है कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। क्या गहरी बात कर डाली इन्होंने, क्योंकि आप उन्हीं लोगों को रुला सकते हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं। जो मोहब्बत नहीं करते, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट यू, दे डोंट केयर अबाउट। अच्छा, अब इसको बायोफीडबैक मशीन भी कहते हैं और ये लाई डिटेक्टर भी है। हमने इसको कई दफा झूठ पकड़ा भी है, बट हम इसको एज अ लाई डिटेक्टर झूठ पकड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसको बायोफीडबैक मशीन को यूज करेंगे स्ट्रेस को कम करने में। दूसरा, क्रॉनिक पेन, बाज ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिसका पेन नहीं जाता, मतलब आपको मुसलसल एनाल्जेसिक या पेन किलर, आर्थराइटिस वगैरह, तो मेडिकल साइंस में ये मशीन यूज होती है टू बी एबल टू। अच्छा, ब्लड प्रेशर अगर आप चाहते हैं कि आपको शुरू हो चुका है, अभी आप चाहते हैं दवाई ना लें, इसको थोड़ा अरसा यूज करते हैं और अगर आपका बीपी कंट्रोल में आ जाता है देन यू नो इट्स वंडरफुल। दिस इज हाउ इट इज डन। ये हम करेंगे ब्रेक के बाद। एक ब्रेक होने वाली बीच में। हम इस ब्रेक के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन एक बार डॉक्टर मोइज मैं वापस इस बात को रिपीट जरूर करूंगी ब्रेक में जाने से पहले कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को रुला सकते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, और जो प्यार नहीं करते उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता इस बात का। तो प्लीज आप उन लोगों को ना रुलाएं जिनसे आप प्यार करते हैं। जस्ट लव देम बैक। दिस इज द स्मॉल थिंग दैट यू कैन डू, एंड आई एम श्योर जो डॉक्टर मोइज ने बात बताई है आपको, मेरे बाबा ने जो ये बात बताई है आपको, ये आपका स्ट्रेस कम करने में आपकी जरूर हेल्प करेगी। वी टेक अ वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर, विल बी राइट बैक। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये मशीन क्या क्या कमाल करती है। मैंने नहीं यूज करना, वरना मेरे सारे झूठ पकड़े जाने हैं। तो हम ऐसे ही इसको यूज करते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। और मुझे पता है आप सारे ये सोच रहे होंगे कि जी उरूज बस चुप करो, बोलना, हमें मशीन का देखना कमाल क्या है उसका। तो हम देखते हैं इस मशीन का कमाल क्या है, आखिर क्या कमाल दिखाती है छोटी सी नीली नीली मशीन। ये इसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं 2 और ये इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। अब करना ये होता है कि आपको स्ट्रेस लेवल चेक करना है। ये बहुत सारी, बायो का मतलब है लाइव, रियल मतलब जिंदगी, और फीडबैक यानी लाइव फीडबैक आपको देता है ये। तो ये गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स की बेसिस पे करता है GSR। तो आप एक यहां इस हाथ में लेते हैं, उसको बंद करते हैं, दूसरा आप थर्ड फिंगर में लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड फिंगर में लेते हैं। एक फर्स्ट फिंगर में डालते हैं आप और एक अपनी थर्ड फिंगर में डालते हैं, और इसमें आप एक खास किस्म की जेल है वो लगाते हैं, कंडक्टिव जेल कहते हैं उसको, वो जो अल्ट्रासाउंड के वक्त आपको अल्ट्रासाउंड के वक्त, तो वो आप जेल लेकर। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, इस वक्त कोशिश करूंगा। ये इसका मैक्सिमम पे आपने रखा है मीटर, H इज मैक्सिमम, आई होप आई कैन सी, या H इज मैक्सिमम, X इज मैक्सिमम। अब आप इसको क्या करेंगे कि इसको आप M पे लाएंगे, ये M है, 3M है। अब यहां से आप आंखें बंद करके देखें, मैं रिलैक्स कर रहा हूं। जैसे जैसे आप रिलैक्स होंगे काउंटर कम होगा और आवाज भी कम होगी, क्योंकि आप 800 से शुरू हुए, नाउ 700 समथिंग, नाउ इट्स 577। तो कम हुआ ना मेरा स्ट्रेस, बिकॉज आई कैन डू इट। इतनी सलाहियत है कि मैं स्ट्रेस को कम कर सकता हूं। जो नहीं कर सकता, अब देखें ऊंचा होगा ये। Oh yes, oh yes, 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 yes. 713, 18, 23, 24, 36, 41, 60, गुस्से में 859, या 900। अब मैंने अपनी M पे आ गया, सांस के बारे में सोचा तो और बढ़ गया। सांस के सांस ये मेरी नानी में डायरेक्ट हिट हो रहा है, हट जाए आप सब, मैं इसका बदला लूंगा। नाउ दिस मशीन इज अमेजिंग, और
दुनिया में बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इससे देखिए ये तो आपने, या वैसे एक बात है, सच बताऊं मैंने इस मशीन को पहले कभी यूज नहीं किया, मैं इंशाल्लाह कभी करूँ।